तो जो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पावरफुल इंडिकेटर्स बताऊंगा जिन्हें आप यूज़ करके अपनी कन्फर्मेशंस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर तो आप प्राइस एक्शन प्लस इन दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ्स भी दिखा दूँ। तो देखें, कुछ आपको ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही होंगी। ऑलरेडी एग्जीक्यूट की थी मैंने। जस्ट क्या मैंने इन दो इंडिकेटर का यूज़ किया प्लस साथ प्राइस एक्शन को फॉलो किया। तो इन इंडिकेटर का हमने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी। मैं ये रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो इंडिकेटर्स लगाए थे वो रिमूव कर दिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर्स के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो ये आपको टॉप पे नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और सर्च करना है ट्रिपल ई एम ए। इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। तो देखें, इसमें मैं आपको सेटिंग बताता हूँ हमने सेटिंग कौन सी रखनी है इसमें। तो सबसे पहले सुपर ट्रेंड की सेटिंग हम कर लेते हैं। जो ATR लेंथ है हमने इसे 14 कर देना है, और जो फैक्टर है हमने इसे 3 पे ही रहने देना है। उसके बाद हमने यहाँ से सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है, देन ओके। उसके बाद हमने जो ट्रिपल EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सेटिंग करनी है, लेंथ में हमने 55 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेम इसी तरह सेव एज डिफ़ॉल्ट करके आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का बता दूँ। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इसकी डिटेल वीडियो आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमारी कैसे हेल्प करता है, देखें। ये हमें इंडिकेट करके बताता है कि आया कि ये मार्केट में जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। लाइक ये जो ग्रीन लाइन आपको बनती नज़र आ रही है, ग्रीन जोन आपको नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये अप ट्रेंड है। और ये जो आपको रेड लाइन और जो रेड कलर का जोन आपको नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो उसके बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है अगर तुम मार्केट में वॉलेटिलिटी है। लाइक मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर तो मार्केट में साइडवेज मूवमेंट है लाइक दिस, इस एरिया पे आप देख सकते हैं आपको साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है। ये पूरा जो जोन है आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट बनता हुआ नज़र नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली जब मार्केट का अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, आपने तब ही इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर, ये ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये है जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग मैंने आपको बताई है। तो इसका यूज़ हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर तो कैंडल इसकी नीचे क्लोज हो रही है तो यहाँ से हमें कौन सी ट्रेड मिलती है, सेल की, ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड मिलती है। और अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, बाई की ट्रेड मिलती है, यानी लॉन्ग की ट्रेड, ठीक है। तो जो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे बेहतर करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट जो है ना स्ट्रेटजी है। लाइव प्रूफ्स मैंने आपको दिखाए थे अभी। अब देखें जी हमने इसे यूज़ कैसे करना है। जब हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ, मतलब यहाँ पे जब ग्रीन लाइन बन रही है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। तो ग्रीन लाइन का मैंने आपको क्या बताया था कि ये अप ट्रेंड का साइन है। उसके बाद जब हमारी कैंडल की क्लोजिंग जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर होती है, तो आपने यहाँ से जो है ना अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है। देखें, आपको दो 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 कन्फर्मेशंस मिल रही हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर आपने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट भी किया ना तो यहाँ तक 7.69, मतलब आलमोस्ट ये 8% का ही प्रॉफिट बन रहा है। और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग करते हो और यहाँ पे अगर आप 30x की या 20x की 60x की लेवरेज भी लेते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है। सेम इसी तरह जब मैंने आपको बताया कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी और सुपर ट्रेंड भी हमें इंडिकेट करेगा भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड है, तब आपने यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, इस पॉइंट से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की तो यहाँ तक आपने कितना प्रॉफिट, 5.1 से ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट। सेम उसी तरह अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे लेवरेज लगा लें 20, 30, 60x की, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप यहाँ से कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। जस्ट आपने इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, चाहे तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइडवेज मार्केट में आपको बिल्कुल प्रॉफिट बना के नहीं देगी।
ये स्ट्रेटजी लाइक यहाँ पे पूरी साइड वेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसे यूज़ करना है बाई अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो मार्केट। तो देखें आपको यहाँ से कितनी अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। लाइक इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, उसके बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर रहा है भाई अपवर्ड की तरफ, तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड लगा सकते थे। बाकी इस पॉइंट पे देखें आपका ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट बन रहा है। वही बात है 20 30 60x की लेवरेज लो ना, तो 300 400 तो ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता आपका एक दिन में। तो उसके बाद जस्ट लॉन्ग की ट्रेड्स ही नहीं, यहाँ से आपको शॉर्ट की ट्रेड भी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया था। और इसके साथ साथ आपने प्राइस एक्शन को नहीं भूलना। मैं एक और बात बता दूं, प्राइस एक्शन को हमेशा आपने सामने ही रखना है। प्राइस एक्शन के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। बेस्ट है जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें, बहुत ही बेस्ट आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इस पॉइंट पे। मे बी अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो उनमें से 2 से 3 के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएं, लेकिन 7 ट्रेड्स के तो आपकी टीपी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 7 टीपी आपके हिट हो ही जाने हैं। तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं आपको उनका जो है ना ज़रा सा भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुई हैं। मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं आपकी प्रॉफिट में क्लोज़ हुई हैं। और अगर आप ट्रेड जो लेते हो 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, लाइक 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यहाँ पे देखें मैं आपको बता देता हूँ। देखें लाइक दिस आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जितना लॉस है, अगर आपको उतना प्रॉफिट होता है तो आपको अपने लॉस का दुगना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर मैं इस पॉइंट पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैसे कैलकुलेट करना, इस पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट पे कर लें, और जो हमारा टीपी होगा लाइक दिस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपने प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना है। प्राइस एक्शन को कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, प्राइस एक्शन को आप नहीं भूल सकते। सो आपने प्राइस एक्शन को सामने रखते हुए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड आपने तभी एग्जीक्यूट करनी है जब आपकी जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, उसके बाद सुपर ट्रेंड भी आपको इंडिकेट कर रहा हो, जो मूव होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। बाकी आप साथ अपने मज़ीद जो है स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए, बाकी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो इंडिकेटर है ना, सुपर ट्रेंड और ट्रिपल EMA, बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ परफेक्ट जोड़ी है। तो बहुत अच्छे आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स मिलने, अगर तो आप इस स्ट्रेटजी को मिनिमम यार 1 महीना तो फॉलो करके देख लो, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एट द एंड आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के तो भाई ना ही बात करें, आप वो कितना प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं अगर तो वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। होप सो आपको इन दोनों इंडिकेटर्स की समझ आ गई होगी। बाकी प्राइस एक्शन को आप अगर साथ कंबाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलने हैं यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।